हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन में मार्केट में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। आइए ये है वीकली निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा प्राइस को समझने का कोशिश करते हैं और हम लोग आने वाले जो समय है उसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, अपने लेवल्स को मार्क करेंगे और उसी में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, ये जो पॉइंट है ये पूरा जोन और ये जो पूरा जोन है, ये वाला पूरा जोन, ये मोड़ रूट, ये कहीं न कहीं आज सेम दिख रहा है ना? ये लगभग-लगभग सेम दिख रहा है। आप दोनों का प्राइस का जो बिहेवियर है, दोनों का जो प्राइस को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा तो दोनों सेम दिख रहा है ना? अभी देखिए ये क्या हुआ, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे मार्केट अराउंड आपका 10% के आसपास, शायद मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितना परसेंट के आसपास है ये। अराउंड ये 10% है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग मार्क करते हैं तो ये 11% है और सेम 11% है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे तो ये कितना परसेंट हो रहा है? अराउंड 13% 14% के आसपास हो रहा है। तो 3% ज़्यादा दिख रहा है हम लोग को ये दोनों पॉइंट पे। तो उन लोगों को क्या थोड़ा-सा समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर है प्राइस का, ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे भी सेम ही स्ट्रक्चर बना है। जो कैंडल का जो फॉर्मेशन है, देखिए कैंडल का फॉर्मेशन भी मोर और लेस कहीं न कहीं वैसे ही दिख रहा है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसा है तो इस बार भी वैसा ही होगा। हम लोग बस थोड़ा-सा प्राइस का जो हिस्ट्री है, प्राइस अपने आप को रिपीट करता है, उसी तरह उसी से हम लोग सीखते हैं कि प्राइस आगे कैसे काम करेगा, हिस्ट्री से ही सीखते हैं। प्रीवियसली प्राइस कैसे मूव कर रहा था। तो अभी आप देखिए इस पॉइंट पे कि क्या वो मार्केट 10% 11% मूव करने के बाद में प्राइस क्या हुआ कि एक नेगेटिव कैंडल बना, है ना? आप इतना छोटा मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को, तो समझ में आएगा। कि ये देखिए प्राइस गिरा अपने आप को और एक वीकली नेगेटिव कैंडल, उसके बाद में एक पॉज कैंडल और क्या हुआ, प्राइस उसके नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि इमीडिएट पुल बैक कर गया, इमीडिएट बुलिश कैंडल बना दिया और उसके बाद में मार्केट देख रहे हैं कितना हाई गया। आप थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से फ्रेश, मतलब न्यू हाई लगाया है मार्केट, यहाँ से मार्केट न्यू हाई लगाया है। ठीक है, अभी ये चीज़ क्या इस बार ऐसा होगा कि यहाँ पे भी वैसे ही बना है, जैसे कि ये देखिए, मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बना, ये पॉज़ कैंडल बना, क्या यहाँ पे भी वैसा ही कैंडल बनेगा और उसके अगले वीक से मार्केट ऊपर चला जाएगा? तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा? तो ये वीक डिसाइड हो जाएगा कि अगर इस वीक में ये वाले सप्ताह में अगर मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनाता है, इस तरीके का कैंडल बनाता है यहाँ पे भी, तो हम लोग क्या करेंगे फर्दर कमिंग वीक में, इस वीक के बाद में जो आने वाला सप्ताह में हम लोग हायर साइड का ट्रेड करेंगे। सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए चीज़ को। और क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर जाएगा। कौन सा ट्रेंड लाइन? तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। हम लोग जो पिछले ये वाला ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको भी ये ब्रेक कर देगा। तो हम लोग को वेट करना है अभी। एक फटाक से ये नहीं सोच लेना है कि इस बार ग्रीन होगा या क्या होगा। अगर इस वीक में बुलिश मोमेंटम आता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, तो हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग हायर साइड में ट्रेड करेंगे, सिंपल। ठीक है? अब लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं है क्या होगा कि हम लोग ये सोचते रह गए हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और क्या पता चला कि मार्केट इस वीक में कुछ इतना बड़ा मोमेंटम के साथ में रेड कैंडल बना दिया तो 400-500 मिनट हम लोग यहाँ से मिस हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग बस दोनों साइड के लिए हम लोग हायर साइड के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे, हायर साइड के लिए नेक्स्ट वीक में, लेकिन डाउन साइड के लिए हम लोग इसी वीक में प्रिपेयर रहेंगे। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है। अभी हम लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को समझते हैं कि ये देखिए मार्केट क्या हुआ, एक ट्रेंडिंग मार्केट था, पॉज़ लिया अपने आप को और हो सकता है इस पॉइंट पे हम लोग को ये ट्रेड मिल जाए। अब कब मिलेगा वो ट्रेड, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। आइए थोड़ा-सा हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं कि मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स को। कौन सा लेवल से, ये जो डोजी कैंडल है ना, इसका हाई है कितना? 23,000, ठीक है? 23,000 मोड़, और इसका लो कौन सा है? लो है अपना ये 20 लो है हम लोग का 22,720, 22,720 के आसपास, है ना? ये 22,700 है, हालाँकि तो इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये 22,720 के आसपास। तो हम लोग के पास में ये 300 पॉइंट का ये रेंज मार्क हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग को टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, तो वो भी टारगेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है मार्केट? 23,500। यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, ये हम मार्क कर लेते हैं इसको, ये हम लोग का 23,500 और नीचे का जो लेवल्स है ये कहीं न कहीं 38,000, है ना? तो 500 पॉइंट का ये रेंज है, तो 500 पॉइंट का ये रेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग 500 पॉइंट का अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेंगे। तो 23,500 और 23,000 तो हम लोग के लिए
500 पॉइंट नीचे की साइड कहाँ खड़ा हो जाता है? 22,500 के आसपास। सॉरी, हाँ 22,500 है ना, कहाँ है? हाँ 22,500 कहाँ है? 22,000, क्योंकि 500 पॉइंट का रेंज है तो 500 पॉइंट का मैं टारगेट रख लेता हूँ, सिंपल करता हूँ। 22,000, 22,500 ये एरिया 22,500। ठीक है, तो हम लोग को इस 200-250 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए समझते हैं कि ये हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को और क्या पिक्चर दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट कंप्लीटली एक रेंज में फँसा हुआ है। इस 300, 200, 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट फँसा हुआ है। तो मार्केट अगर 23,800 के आसपास बंद हुआ है, उसी पॉइंट पे बंद हुई है जो 22,800 के आसपास में मार्केट बंद हुआ है। मार्केट अभी भी अपनी इस रेंज में ही है। तो 22,000, ये 300 पॉइंट का रेंज है, ठीक है? तो 22,800 से मार्केट निकलेगा तो कहाँ तक आ सकता है? 22,500, 300 पॉइंट का एक पूरा हम लोग को ये मिल सकता है। ये पॉइंट मतलब हम लोग के पास में स्पेस है ट्रेड करने के लिए। इस 300 पॉइंट में से अगर हम लोग 200 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं, तो हम लोग का पूरा महीने का काम हो सकता है। 200 पॉइंट, और अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करिएगा ना, तो 200 पॉइंट इंटू 75, 15,000 रुपए का प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, अपने एक सिंगल क्वांटिटी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग और क्या, हम लोग को प्राइस को थोड़ा-सा और डीपली जाके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेंज है हम लोग का, ये इस वीक का रेंज है, लोअर साइड 22,720, और ये हायर साइड है 23,000। अगर मार्केट इस रेंज को निकालेगा 22,720, तो हम लोग के पास फर्स्ट क्लिक क्या हो जाएगा कि हाँ, मार्केट इस वीक का लो को ब्रेक कर चुका है और हम लोग रेडी है इस फ्रेश लो के लिए, ट्रेंडिंग मार्केट की हम लोग रेडी है। ठीक है, तो हम लोग के पास अच्छा खासा 300 पॉइंट का रेंज है, 300 पॉइंट का टारगेट हम लोग देख चुके हैं। अभी आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग आवरली टाइम फ्रेम, हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है प्राइस। ये देखिए, प्राइस बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहा है हम लोग को। हम लोग प्राइस ही बोल रहा है कि हम नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? ये देखिए, एक ट्रेंड था, ये हाई लगाया, ये फिर से नीचे आया, ये फिर से एक हाई लगाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और मार्केट अब इस चीज़ को ब्रेक करने की तैयारी में है। अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस देखें ना क्या है, लोअर मतलब हाई शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ हाई था, फिर यहाँ हाई था, अभी यहाँ हाई है, तो ये क्या होगा? और लो लो मो कहीं न कहीं इसी पॉइंट पे ही है, लो 22,800 के आसपास ही है। तो लो कांस्टेंट है, बायर्स का ये लास्ट होप पॉइंट है 22,800। ये ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग को 300, साढ़े 300 पॉइंट आराम से डायरेक्शनल मिलने वाला है। तो आप सिंपल से देखिए, सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, सेलर्स यहाँ हैं, फिर यहाँ हैं, फिर अभी यहाँ है, और अगर बायर्स एक बार ये 22,800 को अगर टूट गया 22,800, तो बस खेल खत्म है। हम लोग को 300 पॉइंट का मतलब डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। अब बता रहा हूँ इसमें और क्या है हम लोग को जो डाउनसाइड की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हम लोग को करवा रहा है कि हाँ, इंक्लाइन हुआ हम लोग डाउनसाइड की तरफ। क्यों मैं बता रहा हूँ? अभी आप एक चीज़ देखो, थोड़ा आवर्ली टाइम फ्रेम पे आप समझो कि मार्केट क्या था, कि मार्केट एक, आप समझो मार्केट नीचे आया, ये कंसोलिडेट किया और फर्दर इसमें नीचे आ सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट इस वीक में मार्केट जो है ना, फ्राइडे के दिन में अपनी लोअर स्पॉट पे मतलब लोअर रेंज पे मार्केट क्लोज़ किया है। अगर मार्केट बायर्स इतने ही अच्छे होते और बायर्स को मार्केट को ऊपर ले जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, फ्राइडे के दिन में या थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन मार्केट को 23,000 के आसपास क्लोज़ करवाते हैं इस पॉइंट पे, और आने वाला मंडे से मार्केट हायर साइड पे ट्रेड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइस हम लोग को खुद ही बोल रही है कि भाई हम डाउन साइड में हैं और हम नीचे जाने के लिए तैयारी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट में हम लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है। आप चीज़ को थोड़ा समझिए, प्राइस को समझने की कोशिश करिए। प्राइस हम लोग को सब कुछ बता देता है, न्यूज़ में मत पढ़िए, और न्यूज़ में दिखा रहा है कि डाउ जोन्स इतना नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट इतना नेगेटिव है। भाई हम लोग एक ट्रेडर है, ठीक है? हम लोग को प्राइस पहले ही बता देता है। कैसे पहले बता रहे हैं? न्यूज़ तो आज आया है ना, आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आप ये देखो कि मार्केट कब से गिर रहा है। आज आप लोगों को न्यूज़ दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट यहीं से गिरा है, सितंबर महीने से ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया है। ये कौन-सा महीना है? 30 सितंबर से ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग को मार्केट आज से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पिछले 3-4 महीना से मार्केट हम लोग को बोल रही है कि भाई हम नेगेटिव है, हम नेगेटिव है। प्राइस हम लोग को पहले ही बता देता है सब कुछ। आज जाके न्यूज़ आया तो आदमी सब बोल रहे हैं कि जितने प्रायर जो वीडियोज़ में देख रहा हूँ कि हाँ भाई मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई पिछला 3-4 महीने से मार्केट नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है? डरिएगा मत, खाली अपने लेवल्स को मार्क रखिए और अपने आप को ट्रेड करिए। ठीक है? आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे ट्रेड करना है 15 मिनट में। इस 15 मिनट में देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, मार्केट कहाँ बंद हुआ है? 22,795 के आसपास बंद हुआ है। मार्केट इस ज़ोन के आसपास बंद हुआ है। मार्केट अगर
फ्लैट खुलता है या 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे खुलता है और जैसे 750, 760, 740 का लेवल्स को निकालेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेड बना लेंगे। एक ट्रेड एकदम इसी फिर हल्का-सा मार्केट पुल बैक लेगा, हम लोग यहीं ट्रेड बना लेंगे और 720 को अगर 720 को प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग और क्वांटिटी यहाँ ऐड करेंगे। एक तो 750 के आस-पास कुछ क्वांटिटी लेंगे और 720 को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, और क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है मार्केट हम लोग को रीटेस्ट का भी मौका नहीं देगी, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनली चला जाएगा। आप सोचिएगा आपको रीटेस्ट का मौका भी नहीं मिल सकता है, ठीक है? लेकिन जो नए जो ट्रेडर है, जो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, आप बस एक हल्का क्वांटिटी लीजिएगा 740-50 के आसपास और स्टॉप लॉस भाई 30-40 पॉइंट का रखिए। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दोबारा ट्रेड मत करिएगा, ठीक है? अपना मनी मैनेजर के साथ में ट्रेड करिएगा। तो हम लोग सिंपल है, अगर 720 पे 740-50 पे अगर मार्केट मिलता है, हम लोग यहीं पे पोजीशन बनाएँगे और हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड करने वाले हैं, सिंपल। ये तो हो गया फ्लैट खुलने के बाद में। अगर गैप डाउन खुलता है, जैसे ये ग्लोबल न्यूज़ में बताया है कि मार्केट इतना लेवल पे खुलेगा, 150 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा या 200 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा या 700 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, जो भी लेवल्स। मैं 650 के आसपास मार्क करके चलता हूँ, 650 के आसपास। अगर मार्केट 650 के आसपास गैप डाउन खुलता है, यहाँ से देखा जाए ना तो 150 पॉइंट मार्केट नीचे खुल रहा है। तो हम लोग यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट जा चुका हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग रिवर्सल का प्लान करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट अगर रिवर्स होता है, तो हम लोग को इस पूरे ज़ोन पे कहीं पे भी अगर हम लोग को रिवर्सल का कोई सेटअप दिखेगा, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड करेंगे, ना कि हायर साइड का। हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे इस ज़ोन के आसपास हम लोग कहीं अपना ट्रेड बनाएँगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर चला गया, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बनाएँगे। अगर मार्केट इस ज़ोन के आसपास हम लोग कहीं ट्रेड बनाएँगे, अगर मार्केट ऐसे करके एसएल हिट कर देता है, हम लोग दोबारा कोई ट्रेड नहीं करने वाले। हम लोग हायर साइड में ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल बात है। जाने देंगे मार्केट। ये तो हो गया हम लोग का दोनों कंडीशन। एक और कंडीशन होता है गैप डाउन पे भी। क्या होता है ना, जब भी मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलता है ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रिकवर कर जाएगा, गैप को फिल कर लेगा, जबकि ऐसा होता नहीं, उसी डायरेक्शन में वो ट्रेड करते चला जाता है। तो इसका भी कंडीशन मैं समझा देता हूँ। अगर मार्केट 600, 650, 620 के आस-पास खुलता है, तो हल्का सा एक पुल बैक मिलेगा और जहाँ ओपनिंग प्राइस होगा ना आज का जो मंडे का, ओपनिंग प्राइस को जैसे ब्रेक करेगा, हम लोग को उस पॉइंट पे ट्रेड ले लेना और जो हल्का पुल बैक मिलेगा उसके ऊपर एसएल रखना और हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। सिंपल सा चीज़ समझ लीजिए। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कहाँ पे गैप अप खुलता है? 800 के आसपास बंद हुआ है, मार्केट 900 के आसपास खुलता है, 100 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस को अब देखेंगे। हम लोग हायर साइड में ट्रेड बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। करेंगे भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में और 2 प्राइस एक्शन के साथ में 900 गया, 950 पे टकराया, मार्केट रिवर्स हुआ, फिर से 950 को ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, स्मॉल स्टॉप लॉस रखेंगे और भाई 23,050, 23,000 के आसपास हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है ये ये थर्ड टाइम जाएगा, तो हो सकता है रिवर्स कर जाए। क्यों कर जाए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट 22,800 पे बंद हुआ है और यहाँ से 23,050 तकरीबन 250 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका होगा और उसके बाद भी आप सोचिएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये हम लोग समझ गए निफ्टी में। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग को थोड़ा-सा, आइए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम हम लोग से क्या कहता है हम लोग को, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही क्लियर कट है हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम, कि मार्केट क्या हुआ कि एक ये पॉज कैंडल बनाया है, ये डिसाइड कर सकते हैं या तो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि बड़ा रेंज पे आप समझिए कि ये जो पॉइंट है ना, इस ये जो रेंज है, सॉरी पॉइंट नहीं, ये जो रेंज है ना, ये 3000 साढ़े 3000 पॉइंट का रेंज है। ये आप इस चीज़ को देख लीजिए, ये कितना पॉइंट है, अराउंड 3300, मतलब हम 3000 के आसपास पकड़ के चलते हैं, ठीक। तो ये रेंज जब मार्केट अगर सेम पॉइंट को पकड़ते हैं, अगर इसी को अगर इतना ही रेंज को अगर हम लोग ड्रैग करें ना, तो इस ज़ोन से जब मार्केट ब्रेक हुआ है तो कहाँ तक आ रहा है? आप इस चीज़ को देखिए, ये कौन-सा सिमिलर पॉइंट है? 46,600, 46,600 के आसपास हम लोग इस रेंज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है? हालाँकि इतना आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ, 47,000 एक अच्छा खासा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए मार्केट को आ भी सकता है 46,600 पे, तो हम लोग का ये एक 3000 पॉइंट का रेंज खड़ा हो गया, ठीक है? यहाँ से देख कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3000 पॉइंट ही बन रहा है ना, कितना बन रहा है? यहाँ से थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं मोर और लेस, तो ये जो 3,500 पॉइंट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये 3000 पॉइंट ये एरिया 47,000 है ना? 47,000, ये 47,000 हो रहा है। 47,000 के पूरा डॉट हम लोग 47,000 के आस-पास, तो ये 3,000 का पॉइंट हो गया हम लोग के पास में। तो मार्केट क्या हुआ कि ये पूरा रेंज था,
इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, पुल बैक ले रहा है और हो सकता है ये हमको 47,000 इस वीक में दिखा दे या अगला वीक में 1-2 सप्ताह में हम लोग को दिखा दे। ठीक है, अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे इस पॉइंट में, ये जो 3000 अभी भी मार्केट 49,000 के आस-पास बंद हुआ है। तो यहाँ से ये 2000 पॉइंट है ना? इस 2000 पॉइंट में से अगर हम लोग को ये 1000 पॉइंट भी मिल गया ना, तो हम लोग का पूरा महीना का काम हो जाएगा। ठीक? हम लोग को ऐसे ही ट्रेड करना है। तो अगर 100 पॉइंट का ऐसा लीट होता है या फिर से 100 पॉइंट का ऐसा लीट होता है, लेकिन हम लोग को फ़ेवर में 1000 पॉइंट हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अगर 200 पॉइंट का भी ऐसा लीट हो रहा है और रिस्क 200 पॉइंट का है, रिवार्ड अगर 1000 पॉइंट का है, तो 1:5 का 1:5 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बेटर है। तो हम लोग को इसी हिसाब से ट्रेड करना है। आइए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा है। डेली टाइम फ्रेम पे बस सिंपल सा बात समझिए कि मार्केट क्या हुआ है कि पिछला 1 सप्ताह से रेंज में फँसा हुआ है। इस ज़ोन को मार्केट निकालेगा तो हम लोग उसी फ़ेवर में ट्रेड करेंगे। ये कौन-सा पॉइंट है? ऊपर का जो पॉइंट है 49 सॉरी ऊपर का जो रेंज है ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे कितना है ये पॉइंट अब देख लेते हैं हम लोग 49,500 और नीचे का जो ज़ोन है 49,000 या 49,800 700 पॉइंट का रेंज है। 700 पॉइंट मार्केट यहाँ से हम 700 पॉइंट हम लोग को आराम से डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। कहाँ तक आया 48,000 के आस-पास हम लोग को 48,100 के आस-पास हम लोग को एक स्पेस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट चलते हैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे जी हाँ, आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा देखिए ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। बायर्स कोशिश कर रहे हैं बार-बार, फिर बार-बार, फिर बार-बार कोशिश कर रहे हैं, ठीक? और मार्केट अपना हाई को शिफ्ट करते जा रहा है मार्केट। तो जैसे ये जो रेंज बना हुआ है, जैसे ही 47,800 को ब्रेक करेगा ना मार्केट, तो हम लोग को मार्केट के पास आराम से हम लोग 47,700 100 को ब्रेक करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 48,800 को मार्केट अगर ब्रेक करेगा, तो हम लोग का जो टारगेट है ये 48,500 इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये 300 पॉइंट है, हालाँकि मैं इस 300 पॉइंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला हूँ, मैं बताता हूँ क्यों? मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ या नॉर्मली किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होंगे 48,800 हम लोग 100 पॉइंट का एसएल डालेंगे और मार्केट को में बैठे रहेंगे। 48,500 के आसपास जब मार्केट आ जाएगा तो हम लोग जो अपना एसएल 100 पॉइंट का रखे थे उसको कॉस्ट पे ले आएँगे, ठीक है? और मार्केट को देखेंगे कि 48,800 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या ये यहाँ पे हल्का प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक कर रहा है? अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो और क्वांटिटी ऐड किया जाएगा और टारगेट रहेगा 48,000 सॉरी 48,100 के आसपास। 48,100 कहाँ बैठ रहा है? अराउंड ये कहाँ गया 48,100 48,100 ये पॉइंट पे बैठ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ये लेवल्स भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं 48,100 और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी है। चलिए थोड़ा-सा इसको और एडजस्ट कर देते हैं, ये रही। तो यहाँ पे गैप है, तो हम लोग को 1000 पॉइंट का डायरेक्शन मिल सकता है। सिंपल सा चीज़ को रखने का कोशिश करिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, चीज़ों को समझिए, एनालाइज़ करिए और अपने रिस्क, रिवॉर्ड और अपने कैपेसिटी में ट्रेड करिए, ठीक है? दुनिया का न्यूज़ को भूलिए ये, प्राइस को बस समझिए, प्राइस ही सब कुछ है। ठीक है? अभी आप देखिए कि अगर इस पॉइंट पे मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो खुलने दीजिए, क्या करना है? हो सकता है 49,000 यहाँ पे एक दिन मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, हम लोग उसके अगले दिन ट्रेड कर लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सेम केस है, मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हल्का-सा पुल बैक मिलेगा तो उस पुल बैक में हम लोग डाउन साइड का सेटअप खोजेंगे या फिर हल्का पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग तभी भी डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो मार्केट नीचे खुला, नीचे को खुलने के बाद में क्या हुआ मार्केट ऊपर जाएगा और ये जो सपोर्ट एरिया था ना, ये सारा सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और हम लोग लोअर साइड में ट्रेड करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा मार्केट क्या हो सकता है 2 कंडीशन गैप डाउन खोलते ही नीचे चला जाए, तो जैसे निफ्टी में था हल्का पुल बैक मिलता है और ओपनिंग प्राइस के नीचे जैसे ही आता है हम लोग अपना एक ट्रेड ले लेंगे। सिंपल सा चीज़ को रखिए और अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।